नहीं नहीं खुल रहा, खुल तो रहा भाई, बंद है। मूर्ति का अनावरण होकर रहेगा, मूर्ति का अनावरण होकर रहेगा। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण हो, अनावरण हो, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण हो, अनावरण हो, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण हो, अनावरण हो। चौधरी चरण सिंह, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, अमर रहे। चौधरी चरण सिंह के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे क्रम सर्वे चौधरी चरण सिंह जी का मैटर है। और जहाँ तक हमने अपने स्तर से जानकारी ली वो तो खाम विवाद में है कि वो सरकार से बाहर हो गए थे। अनुराधा उस समय की मिनिस्टर थी और फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया। विवाद कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि हम ही पल्ला हटाया हुआ मुझे आके। भाई पन्नी में लिपटा हुआ भी तो अच्छा नहीं लग रही थी जी। तो इसमें हमारा ये अनुरोध है, जनपद जाट महासभा ने इसमें एक मीटिंग बुला के एक अपने यहाँ प्रस्ताव किया था कि आपके माध्यम से पहले तो शासन प्रशासन को सूचित करें, अगर कोई बाधाएं कानूनी रूप से है वो दूर आप करवा दें। फिर विधिवत उसका अनावरण हम यज्ञ करके करना चाह रहे। और 20 तारीख में तारीख हमने डिसाइड करी, बहुत अच्छी तारीख बैठ रही, सोमवार का दिन। सच्चाई तो यह है 20 साल से किसी की जानकारी में भी नहीं था कि ऐसा हो रहा है जनपद में। आज जब उठाया है, जानकारी में आया है, तो लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है चुप साहब से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, खासकर किसान समाज की। तो इसमें हम ये चाह रहे कुछ अगर ऐसी बाधाएं है हम इन्हें भी ले पकड़ के जी, नहरवाई ये भी देख रहे हैं मका जी गहरी, चलो आप भी आपके स्तरीय ये तो सरकारें बदलती रही तो उसमें रुचि नहीं रही, इंटरेस्ट लोगों का रहा नहीं। तो इसमें कोई हो आप हटवा कर, हम ये चाह रहे हैं आपके द्वारा हमें अनुमति मिल जाए। मैं 2-3 दिन में जरा इसका लीगल दिखवा दूं कि हिसाब से क्यों नहीं हुआ। ठीक है जी, ठीक है। मेरे द्वारा कुछ भी कहा जाए ना उसका मतलब होना चाहिए सही बात, ठीक है, सही बात है। जमीन हमारी लोअर खंड की है, उन्होंने ऑब्जेक्शन कोई नहीं है, लेकिन पहल नहीं करने वाला था, ये समस्या है। तो बुधवार का अधिकारी ऑब्जेक्शन वाला नहीं, मैंने कल रात में बात किया था। अच्छा, मैं कल वो नहीं हमारे सामने रिपोर्ट आती रहती है, कल देख रहा था जी जी जी, उसमें मैंने कल बात किया, मैंने इसमें से कहा कि मैं लीगल जी 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 और फिर मैं आपको बात करता हूँ, मैं बुला लूँगा बुला के जी। लेकिन हम ये चाह रहे थोड़ा सा इसका, जैसे कि हम एक सारे जिले में प्रचार भी क्या इसका भारी संख्या में हमारे लोग जाएंगे। 20 तारीख लोग का अगर हो जाता है हमसे भी आज भी डेट तय करा नहीं, बहुत ही मामला है आज पूरा जाट समाज डीएम ऑफिस पर है। मामला ये है भाई साहब, हमारे परम श्रद्धेय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा ग्राम प्रासोली बुधाना विधानसभा के अंतर्गत आता है। 15 जनवरी 2004 को अनुराधा जी उस समय की मंत्री थी सिंचाई, एक पार्क का उद्घाटन हुआ था और उसमें एक मूर्ति की स्थापना की गई और जिसका अनावरण आज तक नहीं हुआ। हम अभी पेपर के माध्यम से ही पता चला कि चौधरी साहब की मूर्ति का पिछले 20 वर्ष से एक पन्नी में लिपटी हुई खड़ी, जो आज तक अनावरण नहीं हुआ। तो इस मामले के लिए पूरा किसान बिरादरी में तो ये कहूँगा 36 बिरादरी के नेता थे, चौधरी साहब एक बिरादरी के नेता नहीं थे, किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। यह बिरादरी कर्जदार है उनकी, और इस युग में तो मुझे लगता नहीं हम चुका पाओगे उनका कर्ज। धर्मेश जी, मेरा सवाल आपसे एक है जी, 2 बार सांसद संजीव बालियान भी रहे हैं, उमेश मलिक विधायक रहे हैं, राजपाल बालियान वर्तमान में क्या नाम विधायक भी है उस क्षेत्र के जी। तो क्या उन लोगों को नहीं पता लगा कि चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति तो वहाँ पर पन्नी में लिपटी हुई है, उसका अनावरण कराना चाहिए? भाई साहब देखो, मैं उनकी तो राय में बता सका उन्हें क्यों नहीं दिखाई दी और क्यों ऐसा नहीं करा। मैं कोई सा भी दो लो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, समाजवादी हो, मैं किसी दल के विषय में तो उनके नेता ही बताओगे, पर ये जनपद जाट महासभा का प्रतिनिधित्व मंडल है, इसने जरूर ये फैसला लिया
अगर 20 जनवरी तक इसमें शासन प्रशासन द्वारा कुछ फैसला लिया जा, विधिवत अनावरण हो, बहुत बढ़िया बात है। उनका काम है नेताओं का करना, इनका करवाना। अगर नहीं होता तो जाट महासभा अगवानी करके खुद अनावरण का काम करेगी 20 जनवरी को दिन सोमवार। अब से पहले जाट महासभा कहाँ थी जब वो मूर्ति का अनावरण अब तक नहीं हुआ, तो अब इतने साल बाद क्यों याद आई आपको? भाई हमें तो जानकारी में ही नहीं था, हम तो पहले बता चुके हैं सद। अमर उजाला के माध्यम से हमें पता चला, और धन्यवाद करूंगा मैं तो मीडिया का भी, साथियों का, सबका जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, हमारी जानकारी में आया। अब जानकारी में आया तो हमने अभी पता लगा कि वो जमीन सिंचाई विभाग के सिंचाई विभाग की तरफ से भी कोई एनओसी नहीं मिली है उस चीज को लेकर। नहीं, एनओसी तो फिर मूर्ति क्यों लगी? और बड़ा अपराध कर रखा। बिना एनओसी मूर्ति लगना तो अपराध है फिर, और मूर्ति लगी तो एनओसी है। अच्छा, एक सवाल और है धर्मवीर जी, जो मूर्ति लगी हुई है वो किसने लगवाई थी मूर्ति? बताया था जिन चौधरी ने वो मूर्ति लगवाई थी वहाँ पर। जो हमारी जानकारी में मीडिया के माध्यम से, अनुराधा चौधरी उस समय की सिंचाई मंत्री थी, उनके द्वारा वो लगवाई गई थी। उस समय विभाग ने लगाई थी, सिंचाई विभाग नहीं लगाई है। और मजा तो नहीं लगाई, खा कहीं अड़ंगा रुक रहा। हो सके भाई उस समय मंत्री पद से वो हट गई थी, सरकार से बाहर हो गई थी। और आप भी जानो आजकल की सरकार है भाई, राजनीति ही सरकारों से चल रही। अब 20 तारीख के बाद जाट महासभा नहीं होती तो खुद लगवाई। 20 तारीख के डेट फिक्स कर दिया हमने, 19 तक का। 20 को तो हम कर ही देंगे, जाके सुबह 10 बजे हमन करेंगे और उनके चरणों में वंदन करते हुए अपना आजाद करेंगे उस बन्नी से उन्हें अपना नुआ धुआ का, गंगा जल से नुआ धुआ का और हमन करके अनावरण करेंगे। जाट महासभा इसमें अगवानी है। ठीक। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। क्या टाइम हुआ? 5 मिनट।